Writer for TGT mathematics DSS with TGT math and ultimately and यूनिवर्सिटी से एग्ज़ाम के लिए तो प्रोबेबिलिटीज़ के हमारे 3 वीडियो आ चुके हैं। वीडियो नंबर हमारा 4 है। दो बड़े क्वेश्चन यदि किसी बी पर ये आता रहता है एग्जाम के बाद आ चुका है। इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यदि किसी बी पर की को यदि चुन लिया जाए तो उस पर्स को चुन लिया जाए तो उस पर्स में 53 रविवार होने की प्रायिकता क्या करो। ठीक है, डी बर्स और साधारण वर्ष दो प्रकार के होते हैं, है ना। और एक डी बर्स होता है और दूसरा क्या होता है, साधारण वर्ष होता है। ठीक है सर, तो डी बर्स क्या है, साधारण वर्ष क्या है, उसके बारे में बताना है पहले। तो आपका जो वर्ष होता है वो 365 दिन या 366 दिन का होता है। जब फरवरी 29 दिन की होती है तो उसे लीप वर्ष कहा जाता है। ठीक है, साधारण वर्ष जिसमें फरवरी 28 दिन की होती है, फरवरी पर डिपेंड करता है, जिसमें फरवरी 28 दिन की है वो साधारण वर्ष। और लीप वर्ष में कुल दिन कितने होते हैं, लीप वर्ष में दिन होते हैं 366। ठीक है, 53 रविवार होने की प्रायिकता में बतानी है। अब एक सप्ताह में दिन बराबर होना 7, एक सप्ताह में रविवार कितना होगा 1। ठीक है, अब 52 सप्ताह के होते हैं, 52 सप्ताह में दिन 52 गुना 7 364 दिन। 52 सप्ताह में कितने दिन होंगे, 364 दिन। लीप वर्ष में कितने दिन है, 366 दिन। उससे दिन कितने बचे, शेष दिन 366 माइनस 364। तो 52 सप्ताह में हमारे कितने रविवार होंगे, 52 रविवार हो चुके हैं, शेष दिन बचते हैं 2। अब बात आती है कि 52 सप्ताह में कितने रविवार हैं, 12। ठीक, क्योंकि एक सप्ताह में 7 दिन है, एक सप्ताह में 1 रविवार है, तो 52 सप्ताह में रविवार हो जाएंगे 12। अब हमारे पास 2 दिन बच रहे हैं, तो 2 दिन में 53 रविवार यानी एक रविवार होने के संभव प्रकार 2 से 1, 2 में से एक रविवार हो सकता है, 2 से 1 यानी कि 2। सप्ताह में दिन बराबर है 7, तो एक रविवार होने के कुल प्रकार 7 से 1 होने के सही। ठीक है, यानी कि 53 बार 52 रविवार तो हो चुके, एक रविवार होने की प्रायिकता या 53 बार रविवार होने की प्रायिकता। संभव प्रकार उठे, कुल प्रकार संभव प्रकार 2 है और कुल प्रकार 7 है, तो प्रायिकता इसकी हो जाएगी 2/7। ठीक है, तो प्रायिकता कितनी होगी, 2/7 हो जाएगी। ऐसे ही हम एक और क्वेश्चन है, ये भी आता बनाया जा रहा है, क्वेश्चन नंबर इसका 2। यदि किसी लीप वर्ष की यानी साधारण वर्ष की बात कर रहे हैं, साधारण वर्ष में को चुन लिया जाए तो उसमें 53 बार उस वर्ष में 53 रविवार होने की प्रायिकता। तो सोल्यूशन में ले रहा हूँ, साधारण वर्ष में दिन कितने होते हैं, 65।
52 सप्ताह में 52 दिन हो गए, 52 सप्ताह में 364 दिन हो गए। साधारण वर्ष में जो दिन होते हैं 365 होते हैं, ठीक है। तो शेष दिन बचेंगे 366 माइनस 365 बराबर 1 दिन शेष बचेगा, ठीक। एक रविवार होने के समय प्रकार 1 कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। सप्ताह में दिन 7, एक रविवार होने की कुल प्रकार 7 तो 53 रविवार। ये आ रहा था साधारण वर्ष में। अगला क्वेश्चन होगा, 2 क्वेश्चन एक में आता रहता है। साधारण वर्ष में 53 रविवार होने की प्रायिकता। संभव प्रकार 1 था, कुल प्रकार 7 है, यानी 1/7 संभव प्रकार होते कुल प्रकार, ठीक है। तो इस प्रकार हमारे 2 क्वेश्चन हो चुके हैं, एक जैसे क्वेश्चन थे। अगला क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 3 से, यदि एक बार एक घटना हो, ये उसकी पूरा घटना हो और ये उसकी क्या है, पूरक घटना हो। एक बार एक घटना हो, ये उसकी पूरक घटना हो, तो ये पूरक घटना है, तो ये उनकी ये एक कठोरता बना है, ये कोई घटना है, इसकी पूरक घटना यानी कि किसी घटना की घटित होने की प्रायिकता ये बात है, और न घटित होने की प्रायिकता ये है। पूरक घटना होती है न घटित होने वाला, वो एक जैसी कंडीशन होगी। तो पी ए बराबर इसको पी ए बार, या इसको कैसे लिख सकते हैं, पी ए बार दोनों एक दूसरे की क्या है, पूरक है। अगला आता है परस्पर अपवर्ती घटनाएं। परस्पर अपवर्ती घटनाओं की कुल प्रायिकता, क्या होती है, कुल प्रायिकताओं का योग होती है। कुल प्रायिकताओं का योग होती है, यानी कि P = P1 + P2 + P3 + टॉप। अब यहाँ बताना पड़ेगा परस्पर अपवर्ती घटनाएं क्या होती है। जहाँ पर कंडीशन होता है, कुछ घटनाएं घटित हो रही हैं, उनमें से एक चुना जा रहा, यानी कि 10,000 कैटेगरी है और उनमें से एक सेलेक्ट हो रहा, 10,000 के 10,000 कंपटीशन का है, एक का सिलेक्शन होना है, तो परस्पर अपवर्ती घटना होगी। अपवर्ती घटनाएं होती हैं जहाँ पर क्या हो रहा है, कुछ घटनाएं हो, उनमें से कोई सा एक विजय मतलब एक का चुनाव हो, ठीक है। जैसे कोई कंडीशन है, मान लिया किसी सिलेक्शन कम्पिटिशन में 5 लोग गए, उसमें से एक का सिलेक्शन है, तो परस्पर अपवर्ती घटना है। घोड़े दौड़ रहे हैं, 4 घोड़े की रेस हो रही है, उनमें से कोई सा एक जीतेगा, परस्पर अपवर्ती घटना है। क्रिकेट मैच हो रहा है, 2 टीम है, 2 में से कोई सा एक जीतेगी, परस्पर अपवर्ती घटना है। तो ये आपको पहचानना है कि परस्पर अपवर्ती घटना कौन सी होती है और स्वतंत्र घटना कौन सी होती है। इसके बाद अब स्वतंत्र घटना या स्वतंत्र घटनाओं की प्रायिकता। स्वतंत्र घटनाओं की प्रायिकता उनके गुणनफल के बराबर होती है। जैसे अपवर्ती घटना में योग था, इसमें क्या है, गुणनफल। स्वतंत्र घटनाओं की जो प्रायिकता होती है, उनके गुणनफल के बराबर होती है। और जो हमारी परस्पर अपवर्ती घटनाएं थी, उनमें क्या हो गया था, योग हो गया था, ठीक है। ऐसे अगला कौन सा आता है, पूर्ण स्वतंत्र घटनाओं की प्रायिकता। तो P1 × P2 है। मान एक घटना की घटित होने की प्रायिकता P1 है, दूसरी घटनाएं घटित होने की प्रायिकता P2 है, तो 2 स्वतंत्र घटनाओं की प्रायिकता P1 × P2 होती है। अगला क्वेश्चन, यदि एक प्रयत्न में किसी घटनाक्रम होने
हर 10 मिनट लगातार उसमें होने की प्रायिकता है। P गुणा आर आर पी के पावर आर। ठीक है, एक प्रेरण में घटनाएं घटित होने की प्रायिकता करती है, तो आर की जो पी के पावर आर। नेक्स्ट पॉइंट एन घटनाओं की घटित होने की प्रायिकता एन ऐसा फॉर्मूला है एन घटना के होने की प्रायिकता है कि P1 P2 P3 Pn है तो P1 P2 P3 Pn है तो इन सबके न होने की प्रायिकता वन माइनस P1 वन माइनस का वन माइनस का एन घटनाओं की होने की प्रायिकता P1 P2 P3 Pn है। न होने की प्रायिकता वन माइनस P1 वन माइनस P2 Pn है। अगला पॉइंट, इनमें से कम एक घटना अवश्य हो। ठीक है, इन सबके न होने की प्रायिकता अगर आता है इनमें से कम से कम एक घटना अवश्य घटित हो, तो इसको क्या करेंगे, जो घटना घटित हो गई है, जो घटना घटित ना हो एक जरूर हो, टोटल मिलते उनको घटा देंगे कम से कम एक अवश्य। आगे आते हैं क्वेश्चन, नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन लेते हैं।